साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दो ना साहब, कुछ पैसे दे दो। अल्लाह भला करे बेबी। वैसे भी मैंने कभी किसी मांगने वाले को पैसे नहीं दिए। मदद कर दो ना साहब, ऊपर वाले के नाम पे। अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा देगा। लो, शादी मेरी हुई नहीं तो चांद सा बेटा कहाँ से आए? चलो, अल्लाह चांद सी दुल्हन दे देगा, दूल्हे बनोगे दूल्हे। कुछ मदद कर दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। अच्छा, अगर भूख लगी है तो तुम्हें मैं खाना खिला देता हूँ। साहब, आप पैसे दे दो, खाना मैं खुद खा लूंगी। अरे भाई, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाने लगा हूँ। आओ इकट्ठे खा लेते हैं, आओ। ठीक है साहब। अच्छा, एक बात तो बता, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारा घर बसे? तुम्हारा भी रहन सहन बहुत अच्छा हो। और ये अच्छा घर और अच्छा रहन सहन एक भी कारण को देगा कौन? बहुत से लोग। तुम्हारे लिए भीख मांगने से बेहतर नहीं है कि तुम किसी के घर में काम कर लो? ना साहब ना, किसी के घर में काम करने की बद्दुआ ना दो मुझे। यही गलती मेरी अम्मा ने भी की थी, इसी वजह से आज मैं सड़कों पर हूँ। और अम्मा पास वाले कब्रिस्तान में पड़ी है। साहब, किसी घर के मालिक की ही नाजायज औलाद हूं मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद भी मेरी तरह सड़कों पर रहे, इसीलिए मैं किसी के घर में काम नहीं करती। मगर ये बाजार, क्या यहाँ तुम्हारी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डालता? और क्या यहाँ पे तुम्हारी इज्जत महफूज? नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ महफूज हूँ। यहाँ भी मुझे नोचते हैं, लेकिन क्या करूँ साहब, चारा भी तो कोई नहीं है ना। और ऊपर वाला, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? अब भी तुम्हें लगता है कि ऊपर वाले को मैं जवाब दूंगी? ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया, लेकिन जिसे मेरी सरपरस्ती करनी चाहिए थी वो मुझे अय्याशी समझकर भूल गया। वो जवाब नहीं देगा ऊपर वाले को? मेरी माँ आंतों के दर्द से तड़प तड़प कर मर गई, मुझे किसी ने अस्पताल में दाखिल तक नहीं होने दिया। क्या वो लोग जवाब नहीं देंगे ऊपर वाले को? तुम मर्द जवाब दे हो ऊपर वाले को। हमारी सरपरस्ती तुम्हें सौंपी गई है ना, ये तुम्हारा बनाया हुआ मुआशरा है ना। तुम मर्द जवाब दे हो ऊपर वाले को कि एक कमजोर लड़की पर ऐसी नौबत आई क्यों कि उसे अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पालना पड़ा। तुम हुक्मरान दोगे जवाब ऊपर वाले को कि तुम्हारी रियाया में एक लड़की को नोचा गया और तुम लोग उसे एक दुपट्टा तक नहीं दे सकते। अपने इर्द गिर्द देखो साहब, ये बाजार को देखो, यहाँ तुम्हें कोई भी औरत अपने एहतियारात का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है क्या? ये तुम्हारा मुआशरा है साहब, ये तुम्हारा बाजार है। यहाँ मर्दों में किसी एक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूं। यहाँ मर्दों को फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी हवस से। जानते हो कि तुम्हारे मर्दों के इस मुआशरे का क्या असूल है? बस औरत हो, घर से बाहर हो और उसको नोच डालो तुम। तुम मर्दों का तो एक ही असूल है साहब कि औरत को अपनाना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। मगर कुछ लोग होते हैं जो अपना लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? अभी देख लेते हैं। साहब, मुझसे निकाह कर लो साहब। एक भिखारन वादा करती है कि मैं तहज्जुद भी नहीं छोड़ूंगी कभी। मैं हमेशा तुम्हारी वफादार बन के रहूंगी। क्या हुआ साहब? तुम तो अच्छे मर्द हो ना, तो दे दो एक मजलूम का साथ।
जवाब दो ना। मर्द ये तो कहते हैं कि कुछ मर्द होते हैं, लेकिन वो कुछ मर्द है कहाँ? मैंने तो कभी नहीं देखे। मैंने तो जब भी देखे हैं तुम जैसे मर्द ही देखे हैं। यहाँ कोई अपनाने वाला नहीं साहब, और भला अपनाएगा भी क्यों? उसे घर से बेदखल थोड़ी होना है, और ना ही लोगों की बातें सुनकर जीना है कि देखो इतना इज्जतदार शख्स और एक बच्चन को घर ले आया। पता नहीं तुम मर्दों के नजदीक की इज्जत क्या है साहब। औरत को घूरने, चुपके से मुंह काला करने और सफेद काटन पहनने को तुम लोग इज्जत कहते हो, मगर इज्जत हकीकत में वो रुतबा है, वो मुकाम है जो तुम लोग मुझ जैसी बेइज्जत लोगों को देते हो। तुम ये कभी भी नहीं करते साहब, कभी भी नहीं।